देखिए बच्चे, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको कक्षा 12 का रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान का चैप्टर है विलयन का। विलयन को हम सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। विलयन क्या होती है, आइए सबसे पहले हम इसके बारे में जान ले। विलयन क्या है? हालांकि पिछली कक्षाओं में आप लोग पढ़ चुके होंगे विलयन क्या होती है। तो विलयन कह रहा है कि दो या दो से अधिक शुद्ध समांगी पदार्थों का मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन की परिभाषा होती है, दो या दो से अधिक शुद्ध समांगी पदार्थों का मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक। विलयन को हम सॉल्यूशन कहते हैं, विलेय के सॉल्यूट कहते हैं और विलायक को सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। ये चैप्टर परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हर साल बोर्ड परीक्षा में 7, 8 या 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसमें देखिए विलयन के प्रकार। विलयन में एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। इसलिए विलयन को पहले दो भाग में बांटा गया, एक विलेय की मात्रा के आधार पर और दूसरा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। इसमें विलेय की मात्रा के आधार पर जो विलयन होता है उसको 5 भाग में डिवाइड किया गया है। एक तनु विलयन, दूसरा सांद्र विलयन, तीसरा संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अतिसंतृप्त विलयन। 5 प्रकार के विलयन होते हैं विलेय की मात्रा के आधार पर। इसके बाद है विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर जो विलयन है 3 होती है, एक ठोस विलयन, एक द्रव विलयन और एक गैसीय विलयन होती है। आइए सबसे पहले हम तनु विलयन के बारे में जान लेते हैं। तनु विलयन क्या होती है? तनु विलयन क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। कह रहा है कि वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक से कम होती है तनु विलयन कहलाता है। जिस विलयन में विलेय पदार्थ जो है विलायक से कम होती है उसको हम तनु विलयन कहते हैं। तनु का मतलब पतला होता है। जैसे हमको कोई विलयन बनाना है तो उसमें 1 भाग विलेय रहेगा तो 3 भाग उसमें विलायक मिलाते हैं और वह जो विलयन तैयार होता है वो तनु विलयन कहलाता है। सांद्र विलयन जो होती है वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक से अधिक होती है, सांद्र विलयन कहलाता है। इसमें हमारी क्या होगी, विलेय की मात्रा 3 भाग होगी और विलायक की मात्रा 1 भाग होती है। इसको मिलाकर के जो विलयन बनाएंगे वो हमारा सांद्र विलयन होता है। इसके बाद इसमें ये विलेयता क्या होती है, हम विलेयता के बारे में जान ले। विलेयता बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आता है, विलेयता क्या होती है। कह रहा है कि एक निश्चित ताप पर एक पदार्थ की किसी विलायक में विलेयता उस पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा है। कह रहा है कि एक निश्चित ताप पर एक पदार्थ की किसी विलायक में, ताप निश्चित हो, कोई एक पदार्थ हो, कह रहा है किसी विलायक कोई भी हो, में विलेयता उस पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा है जो उस ताप पर विलायक का एक निश्चित मात्रा में घुलकर एक संतृप्त विलयन का निर्माण करती है। जब संतृप्त विलयन का निर्माण हो जाता है तो हमारी क्या होती है, विलेयता कहलाती है। इसके बाद है, अब हमको जानना है एक विलयन का संघटन। एक विलयन में कौन कौन सा संघटन होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। विलयन का संघटन क्या होती है। ये विलयन के संगठन के बारे में जानते हैं। एक विलयन का संगठन, कंपोजिशन ऑफ ए सॉल्यूशन। देखिए विलयन की संगठन, विलयन जो होता है उसको मापने की, उसकी सांद्रता जो मापना है, मापने की विधियाँ अलग अलग होती है। एक भौतिक यूनिटों द्वारा मापी जाती है, एक रासायनिक यूनिटों द्वारा मापी जाती है। उसमें सबसे पहला जो होती है, अगर हम देखते हैं विलयन के संगठन में, तो सबसे पहले द्रव्यमान या भार प्रतिशत आती है, जिसको W/W कहा जाता है। इसकी परिभाषा होती है 100 ग्राम विलयन में उपस्थित ग्रामों में विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसमें विलयन का भार भी ग्राम में होना चाहिए और विलेय का भार भी ग्राम में होना चाहिए। फार्मूला दिया गया है
विलेय की द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणे 100 होती है। दूसरा होती है आयतन प्रतिशतता, इसको V/V कहा जाता है। 100 मिली आयतन विलयन में, यानी विलयन का आयतन किस में होना चाहिए? मिली में होना चाहिए, में उपस्थित विलेय के इकाई आयतनों की संख्या आयतन प्रतिशतता कहलाती है। आयतन प्रतिशतता बराबर होता है विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन गुणे 100। इसी प्रकार तीसरा नंबर द्रव्यमान आयतन, यानी इसको W/V के नाम से जाना जाता है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता 100 मिली विलयन में उपस्थित विलेय के इकाई द्रव्यमानों की संख्या द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन गुणे 100। इसके बाद ये 4 नंबर हमारा है ppm। ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन में सांद्रता। ये कह रहा है कि 10 के घाते 6 ग्राम यानी 1 मिलियन विलयन में उपस्थित ग्रामों में विलेय पदार्थ की मात्रा को ppm में सांद्रता कहते हैं। ppm में सांद्रता बराबर होती है विलेय का भार बटा विलयन का भार गुणे कितना रहेगा? 10 के घाते 6 रहेगा। इस प्रकार सबसे पहला इसमें था द्रव्यमान या भार आयतन प्रतिशतता, जिसको W/W कहा जाता है। आयतन प्रतिशतता V/V कहा जाता है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता W/V कहा जाता है। और ppm यानी पार्ट पर मिलियन में सांद्रता है। तो आइए इस पर हम एक उदाहरण देख लेते हैं कैसे सवाल हल किया जाए। देखिए हमारा न्यूमेरिकल है 10 ग्राम सुक्रोज को 100 ग्राम जल में घोला गया तो विलयन में सुक्रोज की प्रतिशतता क्या है? तो सबसे पहले हम सुक्रोज इसको लिख सकते हैं, सुक्रोज की मात्रा, सुक्रोज की मात्रा कितना है? 10 ग्राम। सुक्रोज हमारी क्या है? विलेय है और 100 ग्राम जल में घोला गया है। तो जल हमारी क्या होती है? विलायक होती है, यानी जल की मात्रा है, जल की मात्रा बराबर है 100 ग्राम। इसमें देखिए हमको निकालना है विलयन की मात्रा। तो विलयन बराबर आपको बताया गया है विलेय प्लस विलायक, यानी विलयन की मात्रा बराबर होती है विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक। तो विलेय इसमें 10 है और विलायक हमारा 100 है, तो इसको जोड़ देंगे तो हम कितना होगा? 110 हो गया। ये विलयन की मात्रा हो गई। अब हमारी फार्मूला है, कह रहा है कि विलयन में सुक्रोज की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। यानी देखिए ग्राम में दिया है तो हमको द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करेंगे। अगर यहाँ मिली दिया रहेगा दोनों जगह तो हम आयतन प्रतिशतता ज्ञात करेंगे। यहाँ द्रव्यमान प्रतिशतता का फार्मूला है द्रव्यमान प्रतिशतता, फार्मूला आपको बताया गया है विलेय का भार, विलेय का भार बटा विलयन का भार, और गुणे हमारी हो जाएगी 100 हो जाएगी। ये आपका हो गया। विलेय का भार कितना है? 10 है। विलयन कितना है? 110 है। 100 से गुणा कर लेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और इसको गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा। अपान कितना होगा? 11 हो जाएगा। ये हमारी हो जाएगी 100/11। इसको हम क्या करेंगे? अगर डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 9.99 आएगा। इसके बाद चलते हैं 5वें नंबर पे।